हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। किसी दिन एक मेरी फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हम कितना सफल हो सकते हैं। हाउ सक्सेस कैन वी बी, अर्थात हम किस हद तक सफल हो सकते हैं। अचानक पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा मुझे देने में कठिनाई गई। कुछ देर तक मैं सोचती रही, कुछ सेकेंड्स लगे मुझे सोचने में मैं इसका उत्तर क्या दूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उनको उत्तर दिया कि हम उतना ही सफल हो सकते हैं जितना हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। उस लेडी ने मुझसे बोला, ओह मतलब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे क्या आप बता सकती हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, अपने में रोज़ कैसे सुधार ला सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। क्या आपके पास कोई इम्प्रूवमेंट के अच्छे तरीके हैं? You have any way to improve yourself? अब मुझे इस प्रश्न का कुछ उत्तर तो देना था उनको। फिर मैंने उन्हें इनवाइट किया, चलिए घर पे बैठ के हम लोग एक कप चाय पीते। हम दोनों ने साथ में बैठ के एक कप चाय पिया और इस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशंस किए। चलिए मैं अब आपको उनकी और मेरे बीच की बातचीत के आधार पे कुछ तरीके बताती हूँ जिसके द्वारा हम अपने आप को रोज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट। जो मुझे पहला तरीका मुझे जो समझ में आया वह है, आप खुद के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। आजकल लोग मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सीख रहे हैं। कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहा है। कुछ लोग मतलब कहीं ना कहीं सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, नो, नहीं, ना के बराबर लोग कर रहे हैं। शायद अगर मैं कहूँ कि उनकी संख्या ना के बराबर है, 0 है। खुद में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप अपना पैसा ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां आपको वैल्यू नॉलेज मिल रही हो या कोई स्किल सीखने में मिल रही हो। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने पैसों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में लगाया और आपका इंग्लिश बोलना सीख गए, जो एक अच्छी स्किल है, तो इसे खुद का इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ऐसी बहुत सी नॉलेज है, बहुत सी स्किल्स है जिन्हें सीखने में आप अपना खुद का पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्ट करने से तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन नॉलेज या स्किल में इन्वेस्ट करने से हमें रिटर्न नहीं मिलता। हाँ जी हाँ, नॉलेज और स्किल में इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न मिलता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आप अपना पैसा खुद में इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप कोई स्किल को सीख जाते हो, उसमें आप महारत प्राप्त कर लेते हो, तो आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, और आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप खुद को इम्प्रूवमेंट में लाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप सफल होते जाएंगे। अर्थात जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़्यादा बड़ी सफलता। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सफल लोग बस यही करते हैं जो आज से आपको भी करना चाहिए। स्वयं में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, खुद को निखारते जाइए। यह जान लीजिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से अच्छा इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा और जीवन भर रहता है। दूसरा स्टेप्स ये है कि आप रोज़ खुद को 1% इम्प्रूव कीजिए। सबसे पहली बात कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए आपका कंपटीशन किससे है? किसी व्यक्ति से है या खुद से है? जो लोग दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं वह एक स्वस्थ कंपटीशन नहीं होता। वह ना तो खुद को अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं और ना ही उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल पाती है, क्योंकि आप खुद ही सोच के बैठे हैं कि जो इस दुनिया में सबसे अधिक सफल है या जो इस दुनिया में सबसे अधिक अमीर आदमी, उसका कंपटीशन किससे है? किससे उसने कंपटीशन किया होगा? उसने अपना कंपटीशन खुद से किया होगा, किसी और से नहीं। जी हाँ, सफल लोग खुद से ही कंपटीशन करते हैं, खुद को ही इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि खुद को हम रोज़ कैसे इम्प्रूव करें, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? इसका उत्तर यह है, सिर्फ और सिर्फ 1% रोज। तो 1% रोज का क्या मतलब है?
इसका मतलब यह है कि आप जिस सफलता या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जिस पोजीशन में कल आपको आज से 1% आगे बढ़ना होगा, अर्थात रोज 1% सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना होगा। यदि आप रोज खुद से कंपटीशन करते हुए रोज 1% खुद में इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो सोचिए आने वाले 5 सालों में आप कहाँ होंगे। हो सकता है आप करोड़ों लोगों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं। यह सच है कि खुद में किया गया रोज 1% का कंपटीशन आपको फर्श से अर्थ तक पहुंचा सकता है। आज जो लोग सफलता की चोटी में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट के पीछे का सिर्फ और सिर्फ यही राज है। तो देर मत कीजिए, आज से ही 1% रोज खुद को इम्प्रूव करने शुरू कर दीजिए। 1% रोज खुद को इम्प्रूव करने के लिए आप लिस्ट बनाइए। थर्ड तरीका ये है, काइजन टेक्निक को खुद में इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव काइजन टेक्निक विथ योरसेल्फ। अब काइजन टेक्निक जो हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका देती है, कहाँ से आई, थोड़ा सा मैं कुछ आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। काइजन टेक्निक सबसे पहले अमेरिका में खोजी गई थी, लेकिन इसे जापान में विकसित हुई। इसी वजह से जापान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर बर्बाद होने के बावजूद भी दुनिया में सबसे जल्दी खुद को सफलता के शिखर में पहुंचाने वाला पहला देश बना जापान। आइए आपको मैं इस टेक्निक की कुछ बात बताती हूँ। काइजन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन आदत को भी आसानी से विकसित कर सकते हैं। काइजन टेक्निक के अनुसार हम छोटे छोटे प्रयासों से जो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज़ 1 घंटा मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपना गोल बड़ा बनाना असंभव लगता हो, तो आप काइजन टेक्निक को अपनाइए। आप रोज़ 1 मिनट एक्सरसाइज से शुरू कीजिए, इसे 1 मिनट बढ़ाते जाइए, रोज़ 1 मिनट बढ़ाते जाइए। इस तरह आपके छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ी और अच्छी आदतों में बदल जाते हैं। दुनिया की यह बेस्ट टेक्निक है जो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। बस आपको कुछ छोटे छोटे प्रयासों को करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि कोई स्टूडेंट है, वो इस टेक्निक को अपनाता है, अपने टाइम टेबल में फॉलो करके वो आगे बढ़ सकता है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस को पूरा करने में आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पर जाना है, इससे आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप परफेक्ट डेली रूटीन पाना चाहते हैं तो इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है और सक्सेस हासिल करना है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस काइजन टेक्निक के प्रिंसिपल को अपनाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो होता है कि आप अपने बिग टारगेट को बिना किसी डरे और आलस के पूरा कर सकते हैं। सेकेंड फ़ायदा ये है कि आप इस टेक्निक का प्रयोग करके आपके अंदर बहुत ही तेज़ी से सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। इस टेक्निक का प्रयोग कर आप अंदर से गोल और अचीव करने की इच्छा आपकी बढ़ जाती है, डिज़ायर बढ़ जाती है। इसको फॉलो करने से आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है और आप सफल हो जाते हैं। इस टेक्निक को अपनाने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है और साथ ही आप हैप्पीनेस लेवल भी बढ़ जाता है। यही सभी चीज़ें आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करती जाएगी तो आपका ऑलरेडी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हमारे जीवन में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक फूल के लिए खुशबू का होना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बगैर जिंदगी लाइफ लाइक अ डेथ बॉडी, जिंदा लाश की तरह होती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद आने नहीं देते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं,
लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नज़रिया और एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा कर। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें किसी दूसरे का एग्जाम्पल ना देना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।